देखिए, आचार्य पदारोहण ये इतना बड़ा आयोजन था इस जहां का कि पूरे देश की समाज के साथ साथ संघस्थ सभी साधुगण उस बृहद आयोजन में कुंडलपुर में आए थे। कितने दूर से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके कि हमारे आचार्य भगवान के आचार्य पदारोहण दिवस पर उस जगह एकत्रित हुए थे। उसके बाद सबके बिहार चालू हो गए। कुंडलपुर से बिहार हुआ, पटेरा पहुंचे। पटेरा के बाद किसी तथाकथित ने ये वीडियो वायरल कर दिया कि उन्होंने नमोस्तु नहीं किया आचार्य महाराज को। कपड़ाधारियों द्वारा ये संघ को बताया जा रहा कि कैसा नियम पालना है, कैसा नहीं पालना है। ये उनके विषय है ही नहीं, ये संघ के विषय है, मुनि महाराजों के विषय है। किसी भी कपड़ा वालों के विषय नहीं है कि हम किसी भी विषय में बोले। उसके बाद इन्होंने भाग्योदय तीर्थ में एक अखाड़ा मीटिंग की, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक साधु के लिए टारगेट। ये कोई आचार्य भगवान की अक्षुण परंपरा कैसे रखी जाएगी? अक्षुण परंपरा गुरुदेव ने ऐसा कोई काम नहीं है जो अपने देश के हित में, संघ के हित में, सभी के हित में ना किए हों। निरंतर उनकी प्रभावना हमारे जगत पूज पूरे देश में, विश्व में दिग्दिगांत ऐसे कर रहे हैं। सभी लोग, सभी समाजजन उनके हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पर टारगेट सिर्फ एक को किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिभा, उनके तप का किसी को देखा नहीं जाता। कपड़ाधारी इसमें सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। मैं चाहता हूं, उनसे निवेदन है कि ये कपड़ाधारी अगर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे समाज विघटित हो, क्योंकि समाज विघटित होगी तो फ्यूचर में आप देखिए कितना नुकसान है समाज के लिए। आप हर उसमें देखिए, हमारे जगत पूज्य सत्सागर आए तो उन्होंने बृहद आयोजन समाज के हित के लिए, समाज को एक करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए गए। हम देखते थे शहर के जैनेतर लोग ये कहते थे, भैया ऐसे कौन से साधु आए। और आचार्य महाराज विद्यासागर जी गुरुदेव को हमारे जगत पूज्य पर बहुत स्नेह था। उनका स्नेह ऐसे था कि जब भी जाते थे तो वो अपने गुरुदेव के सिर्फ चरण देखते थे और इससे उनको मालूम था कि हमारा शिष्य, हमारा जिन शासन का शेर पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपने जिन धर्म की पताका निरंतर लहरा रहे हैं। और एक बात और हम बताना चाहते हैं, आचार्य महाराज रोए हैं, मतलब अपने साधु जो इस सदी में जिनके गुणानुवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के राजनेता और अन्य संघ के साधु उनका मार्गदर्शन अपनाते हैं, उनके पथ पर चलते हैं। वो इस बीतरागी मुद्रा में, चाहे सुख में हो या दुख में, ऐसे काम उनके रहे कि वो कभी न सुख में घबराए न दुख में घबराए। उन्होंने ऐसे काम किए कि वो रोने का कैसी बात करते हैं, अपने साधु को, अपने भगवान को कैसे बोल देते हैं ये कि रोए हैं। आप थोड़ी कल्पना तो करिए, उनने दिगंबर तो धारण किया है, उनको ठंड भी लगी है, गर्मी भी लगी है, बरसात भी हुई है, कांटों में भी चले हैं, अग्नि में भी चले, हर जगह चले हैं, पर उसमें भी वो नहीं घबराए। ऐसे छोटे मोटे चीजों से क्या घबराना उनके लिए। और उनके विषय में तो आप लोग ना ही बोले, क्योंकि जितना आप जानते हैं, आप धन से, धन लक्ष्मी के माध्यम से जानते हैं, अंतरात्मा से जानते हैं कि वो सबके संबल थे। अगर खड़े हो जाएं तो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता था। ऐसे हमारे आचार्य भगवान थे, उनके चरणों में मैं कृतज्ञता और विनम्र निवेदन और नमोस्तु करता हूँ। भगवान आपका आशीष और स्नेह ऐसे ही बना रहे। आप कहीं नहीं रोए हैं और ये सब झूठ फैलाया जा रहा है।